सिंह राधा सिंह क्षत्रिय है। जी जी मेरा कार्ड नंबर है 587। जी। आप कब से इसमें जुड़े हुए? मैं 1964 से जुड़ा हुआ हूँ। 1960। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी पहली मांग ये है कि आज की तारीख में हम लोग का अभी तक 2014 से लेके आज तक का कोई मेडिकल नहीं मिला है। उल्टा हम जाते हैं मेडिकल मांगने के लिए, हमको बोलते चंदा भरो। चंदा कैसे भरेंगे हम लोग? मैं बोला हमको रिटायरमेंट भी दे दो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। जब चंदा आप हमको मेडिकल नहीं देंगे तो हम चंदा कैसे भरेंगे? अच्छा चंदा है ना, चंदा भरने का मेडिकल काट के हमको रसीद दे दो ना, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। बोले 2018 से बाकी है। 2018 से लेके आज 23 तक 5-6 साल तक हम चंदा कहाँ से भरेंगे? पहले मेरे पास 1 रुपये से लेके आज तक का रसीद है मेरे पास चंदे का, जी समझे ना? अच्छा, हमारा खाली एक ही बोलने का है, इलेक्शन हो जाए या तो फिर हमारा जो भी है मैंने फिर को भी पहले शादी का था, एक्सपायर का था, वो भी चार्ज नहीं, कुछ नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि आपने जो डोनेशन दिया उसके अवज़ में जो आप अपना मेडिकल हेल्थ है या मेडिकल वेल्थ जिसको कहें वो आप मांगना चाहते हैं? वो भी मांगना चाहते हैं, हमको रिटायरमेंट भी चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मारुति सराटे। मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ भाई। आज मेरे साथ में कई मेरे भाई लोगों के साथ में बहुत गलत हो रहा है। हम कितने दरवाजे ठकठकाए लेकिन कोई दरवाज़ा खोला नहीं। तो हमने सोचा अब क्या करें क्या करें। तो हम लोग ने छोटा सा गलती कर दिया था कि सामने वाला इलेक्शन नहीं किया था। हमको लगा कि ये इलेक्शन हो रहा है तो हम भी उसके साथ जुड़ गए। जुड़ने के बाद उन्होंने वो भाई ने क्या किया, हमारा कार्ड डायरेक्ट बैंड कर दिया। जबकि मेरा आपको मैं कैमरा में दिखा सकता हूँ, प्रूफ मेरे पास है कि उसने मेरा 2% काटा हुआ है, 25 रुपया काटा हुआ है, वो भी बंद हो गया। अरे बुढ़ापा आ गया, साल भर के बाद मैं दिखूंगा ना इंडस्ट्री में, कुछ तो थोड़ा बहुत चाहिए कि नहीं। आज मैं कमाऊंगा नहीं, मेरे फैमिली को पैसा नहीं देगा, वो घर बेचारी कैसा चलाएगी? बोलो, आप ही सोचो समझो। कोई ये इंडस्ट्री का कोई बड़ा आदमी मतलब ये नहीं हो सकता है कि मैं ही बनूं। आज 8-9 साल हो गया वही बैठा हुआ है। मैं जब इंडस्ट्री में आया तभी 45 लाख रुपया था। आज 2 अरब रुपया होना चाहिए, 1 रुपया नहीं बचा। कई लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हमारे जैसे जाते हैं उनको गिड़गिड़ाते थे, बोलते हैं चल बाहर हो, बाउंसर से हमको बाहर निकाला जाता है, हमारा बेनिफिट बंद किया है। क्या करें हम, कहाँ जाए, किसको दुख बताए? आँख में आंसू आ रहे हैं लेकिन क्या करें, दिल पे पत्थर रख के हम लोग चल रहे हैं। तो ये इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या कुछ दादागिरी हो रही है? मतलब क्या यूनियन में एकता नहीं है? कौन लोग हैं जो क्या राजनीति? हमारे दादा ने बोला था, मिथुन दादा ने बोला था कि भाई कई साल पहले बोला था उन्होंने कि ये पॉलिटेक्निकल लोगों को मत लाओ। लेकिन गलती से किसी ने अपनी जान बचाने के लिए या अपना कुछ करने के लिए आए। आज मेरे पास साइकिल नहीं है लेकिन कई लोग BMW में घूम रहे हैं, कई लोग BMW में घूम रहे हैं। घूमने दो, उसका नसीब है। अरे लेकिन मेरा नसीब क्या है, मैं रोज़ घूमता हूँ। आप देखो तो हम रोज़ झोला लेके जाते हैं फिल्म सिटी में। भाई कोई रखेगा नहीं रखेगा उसकी वाह। हम लोग का कोई ये नहीं है। तो मेरी गुजारिश है आपको कि आप मेरा आवाज़ इतना दूर पहुंचा दे कि मेरा कोई माँ बाप सुने। और हम लोग सब मिल के 42 लोग 42 लोग अपना पैसा डाल के आज यहाँ कार्यक्रम करके लोगों को बुलाया है। उनके तक आवाज़ पहुँचाएंगे। आप भी हमारा आवाज़ कहीं पहुँचा दो, यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले आपको क्या सुविधाएं मिलती थी जो अब नहीं मिलती? हाँ, ये तो पॉइंट की बात किया। देखो, ऐसी मीटिंग 26 जनवरी को मीटिंग होती थी पब्लिक के सामने। जो भी हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे सीनियर लोग थे, वो बोलते थे कि भाई मैं यही चालू करने वाला हूँ। तो हमको हमारे फैमिली का, लड़के का, लड़की का, मेरी औरत का, 4 लोगों का हमको बेनिफिट मिलता था। कभी मैं बीमार पड़ूँ तो मेरे को 50% मिलता था। मैं जेब का डाल के दवाखाने में जाता था, 50% मिलता था। एक लड़की का शादी का 25,000 रुपये मिलता था, वो भी बंद हो गया है। 3 लड़के पढ़ते हैं, 3 लड़कों का बेनिफिट मिलता था, वो भी बंद हो गया है। चलो, कोरोना काल में कोई हेल्प नहीं किया, ये सराटे ने काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया है, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं सामाजिक भी हूँ, लेकिन मेरे ही पेट पे मारोगे तो ये गलत है।
और हमारे दादा ने हम लोग को, ये तो कोई नहीं था, 82 में दादा के साथ में मैं था, मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ। दादा ने जब तक जुलूस निकाला था, ये अपेरा थिएटर से लेके यहाँ तक महालक्ष्मी तक, कि दादा ने ऐसा कसम खाई थी कि भाई मेरा वर्कर किसी को हाथ नहीं फैलाएगा, मैं ये यूनियन आज ऐसी बनाऊंगा। आज वो झाड़ को ही काट दिया, एक अच्छी बात है। अरे जिसने यूनियन बनाया, जिसने झाड़ लगाया, वो झाड़ अभी जिंदा है, उसको ही तुमने काट दिया। क्यों काट दिए? तो मुख्य रूप से आपकी मांग क्या है? हाँ, आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है, मुझे कुछ नहीं, जैसे बेनिफिट थी पहले से, वो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरा कार्ड चालू होना चाहिए। अरे मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगा? 1-2 लाख रुपए मिला, आज 1-2 लाख में कुछ नहीं होता है, लेकिन 1-2 लाख रुपए घर पे दिखाएगा तो कम से कम मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरी औरत, वो तो कम से कम मेरे को संभाल सकती है। वो भी तुमने बंद कर दिया। इसमें जो आप दादा का नाम ले रहे हैं, वो दादा कौन है? मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने ये इंडस्ट्री बनाई है, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन उनको भी ये लोग ने हटा दिया। कैसे हटाया नहीं मुझे मालूम नहीं है, उसका मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारा झाड़ ही तुम लोग ने काट दिया। कैमरा डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, लाइट का काम छोड़ दिया। मिथुन दा ने बोला था कि हम ये इसमें नाक की तरह बैठे हैं। आज मिथुन दा छोड़ के कभी गया, क्या गया हमको मालूम नहीं। 1 साल के बाद मालूम पड़ा कि मिथुन दा ने छोड़ दिया। तो हमारे को अभी इस उम्र में कहाँ मतलब वो मिलेगा? आज तक हमको कोई मेंटेनेंस नहीं। पहले हाफ मिलता था हमको, अभी 2 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ, तब मैं अभी चल पा रहा हूँ। ज़रा बच्चे लोगों ने 2 लाख रुपया खर्चा किया है, तो हमारा रिटायरमेंट कब होगा ये हमको बताना चाहिए ना सर। और मिथुन दा ने ये बोला था मैं नाक की तरह बैठा हूँ इसमें, आज हमने इधर के रहे नहीं उधर के रहे, हमको रिटायरमेंट कब होगा? ये मतलब फिल्म इंडस्ट्री का आज हम 42 साल हो गए मेरे को, मैं लाइट का छोड़ दिया, फिर भी पैसा भरा। आज मैं मतलब इधर का नहीं उधर का, आज मतलब बच्चे लोग भी कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? पहले हाफ तो मिलता था हमको, मेरे को वाइफ को हाफ मिलता था, बच्चों का 75 कुछ मिलता था, वो आता हमको कोई एक पैसा मिला नहीं। तो इसका मतलब हमारा रिटायरमेंट का क्या होगा? अभी मरने के बाद होगा या मतलब वो पहले होगा? हाँ, मेरी मांग ये है कि मेरे 2 बेटे जो है गुजर गए हैं, उसके लिए मैं यूनियन ऑफिस गया था, तो मुझे कोई मदद नहीं मिली, और अगर बात करने जाऊं तो मुझे धक्का मार देते हैं और मेरी बात को सुनने को राज़ी नहीं है। इसलिए मैं इस मीटिंग को अटेंड किया हूं। तो मेरी मांग ये है कि अब ये जो नए मेंबर आ रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग देकर आगे बढ़ाइए। बस ये मेरी मांग है और कुछ नहीं है। और मेरा उम्र हो गया, मेरे को कोई काम पे भी नहीं रखता है। मेरे को अभी मेरे 2 बेटे मर गए, उनके भरोसे पे मैं पलता था। अब मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरी बीवी है ना मेरे बच्चे हैं, और मैं अकेला भटक रहा हूँ। मेरे को कोई खिलाने वाला नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द मदद मिले। पर इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं संतोष कुमार पारस माली कारपेंटर बोल रहा हूँ। मेरा कार्ड बना के 8 साल हो गया और आज तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला यूनियन से। और प्लस में 5 महीना पहले काम किया था काशीमीरा हाईबन स्टूडियो में। वहाँ पे मिस्त्री थे, बबलू विश्वकर्मा मिस्त्री थे। वो बोले काम होने के बाद 15 दिन के बाद पूरा पैसा सबका मिल जाएगा, और आज तक पैसा हमें दिए नहीं। बार बार कम से कम 10 बार फ़ोन किया, उनका रिकॉर्ड भी किया हूँ। वो बोलते हैं कि 10 दिन बाद मिलेगा, फिर बोलेंगे यूनियन में जाएगा। न तो यूनियन में पैसा आया, न तो हम लोग को दिए। अब क्या बोलते हैं कि नहीं मिलेगा, जाके अपना जहाँ काम हुआ उनसे लो। अब काम करवाए थे बबलू मिस्त्री विश्वकर्मा जी, और उनका जो हेड था धर्मेंद्र यादव। ये लोग अपना पैसा 2 लाख रुपये पहले लिए, उसके बाद और भी लिए होंगे, इसके विषय में बताए नहीं। अभी क्या बोलते हैं, सामने वाला पैसा दे ही नहीं रहा है। रेगुलर 1.5 महीना हम लोग काम किए वहाँ पे। अभी आपकी मांग कि आपका जो पैसा रुका हुआ वो पैसा मिले? नहीं मिला। हाँ, मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान होकर काम किए थे सुबह से 9 बजे रोज़। मेरा नाम हितेश भंडारे है। मैं देशराज भंडारे का लड़का हूँ। उनका कार्ड नंबर है 11755। उनका डेथ 10 जनवरी 2021 में हुआ, 2022 में हुआ। उनका जो भी चंदा, जो यूनियन के लोग जो पे करते थे, जो चंदा था, वो चंदा वो टाइम टू टाइम वो पे करते थे। ऐसा नहीं कि एक भी चंदा उन्होंने चुकाया।
ऐसा बोला जाता था कि जब भी डैडी का डेथ होने के बाद में उनका जो भी चंदा वो पे करने के बाद में उनको 1 लाख रुपया जो उनको मिलना है यूनियन की तरफ से, वो अभी तक उनको मिला नहीं। जबकि हम लोग ने फॉर्म बहुत पहले हम लोग ने फिल किया, जैसा डैडी का डेथ होने के बाद में हम लोग ने जो फॉर्म भरना रहता है, फॉर्म मैंने पूरा फिलअप किया, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ मिला नहीं है। मैं बस इतना मतलब मेरा परिवार को लेके मैं ऐसा चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है परिवार में, जबकि मेरे को कोई हेल्प कहाँ से मेरे को मिल रहा नहीं कि मैं यहाँ पर जाके अपना हेल्प ले सकूँ या मैं कुछ कर सकूँ। डैडी ने लेकिन हम लोग को कभी ये नहीं रखा, और डैडी ने यूनियन की तरफ से जो भी उनको मिलता था, जो भी हम लोग का स्कूल के लिए हो गया या मेरा बहन का शादी के लिए हो गया या उनका मेडिकल एम के लिए हो गया, कभी डैडी ने जब भी उनके पास गया तो उनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट था कि हाँ बाबा हम करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन अभी तक वहाँ से बाद में कभी कुछ हुआ नहीं। बाद में करते करते अभी 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरा बस मतलब दिल में एक ये है बड़न है कि यार मैं किस तरह अपना परिवार को लेके चलूँ। अगर डैडी थे तो तब तक एक सर पर मेरा छत था, लेकिन जब भी मेरा बेस ही हिल गया, मेरा सब कुछ हिल गया, तो मैं थोड़ा ये हो गया हूँ। और आप मदद के लिए किसके पास गए थे? मैं राम सर के पास भी गया, उनका ऑफिस में गया, उनके बाद में उनके रेफरेंस में जो भी था, जो यूनियन केस में था, बाद में जो हमारा गोरेगांव मलाड बाल भारती के यहाँ पे जो 4th फ्लोर पे जो यूनियन ऑफिस है, वो फ्लोर में वो वाले यूनियन ऑफिस में मैं 4 से 5 बार मैं गया हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो इतना बताया कि हाँ जैसा होएगा हम आपको बताएंगे, हम आपको बुलाएंगे कुछ महीने के बाद में, कुछ दिन के बाद में, ये दिन में आओ, वो दिन में आओ। 4 से 5 बार मैं वहाँ पे गया हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ वहाँ से रिप्लाई नहीं आया। क्या मांगे आपकी? जो डैडी का जो है उनको उनका जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए, जो मेरे परिवार के लिए जो मिलना चाहिए वो यूनियन की तरफ से उनको मिलना चाहिए। जो भी उनका हो गया एक्सपायर जैसा हो गया, ये ऑन ड्यूटी पे हो गया। यूनियन ड्यूटी की तरफ से मैं ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे आदमी के जब ऑन ड्यूटी पर ऑफ हो गया कि वर्कर लोग ने लेके आके उनको डेड बॉडी नीचे हमारे जिधर हम लोग रहते हैं वहाँ पर नीचे बिल्डिंग के पास लेके आके रख दिए। उन लोग भी दवाखाना इधर उधर भागे बोले, लेकिन बट उसमें ना मैं शामिल नहीं थी बीबी, ना मेरे बच्चे शामिल नहीं थे। उसमें सिर्फ जो काम करने वाले यूनियन ही शामिल थे। बट उन लोग को मैं ये गुजारिश करती हूँ कि उनके डेड बॉडी को सही सलामत से मेरे घर तक के लेकर आकर पहुँचाए। इसके लिए मैं सभी मैं काम करने वाली है यूनियन वाले को मैं धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरी परिवार तरफ से मैं विनती करती हूँ कि मेरे लिए भी उन लोग ने सहभागी होकर मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए गुजारिश कीजिए कि इन लोगों ने कुछ मदद के लिए भी हमारे आगे पीछे हेल्प करे। कि यूनियन के तरफ मुझे संघ के हिसाब में हर एक इसमें चंदा जो दे चुका है, 1 महीना उसने कंटिन्यू नहीं भरा वैसा नहीं। जब भी लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत उनको तकलीफ था, पाँव के घुटनों से भी तकलीफ था, हिंदू मुस्लिम का झगड़े भी पड़े थे, उस वक्त भी उन्होंने आगे पीछे देखा नहीं। ड्यूटी पर हाज़र होता था, उनको देखकर हर एक लोग भी उनके साथ शूटिंग का काम कर रहे थे। बट मेरा आदमी हुआ बाद मैं ऑफिस में भी गई, उनके ऑफिसर वाले से भी बात की हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोले अभी लॉकडाउन है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद ये प्रोसेसर के पास जाएंगे, वो प्रोसेसर के पास जाएंगे, इनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बोलेंगे, इनको बोलेंगे, यही बात टलते जा रहे, वरना मेरा कोई भी काम नहीं कर सक रहे। मेरे बच्चा अब भी काम पर नहीं है, वो बिना काम से घर में बैठा है। मैं ये विनती करती हूँ, मेरे आदमी कितने साल से, कई सालों पहले से काम करते आए, इसलिए मैं ये सभी वर्करों से रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बेटे को भी काम के लिए गुजारिश बीचों में करना चाहिए। मेरा नाम चांद शेख है, मैं 2005 से अलाइड मजदूर यूनियन का मेंबर हूँ और मेरा कार्ड नंबर है 26269। मजदूर यूनियन के अंदर 2015 के बाद में इलेक्शन हुआ। 2015 से हमारा इलेक्शन 2015 के 23 जनवरी को हुआ। उसके बाद में फेडरेशन मदर बॉडी ने बोला था कि हमको एक्सप्रेस जोन के अंदर बिठाएंगे, तो अभी तक नहीं बिठाया गया। उसके बाद में 2017 में भी हमारा इलेक्शन हुआ, जब तक फेडरेशन मदर बॉडी हमारे साथ थी। और हमारी परेशानी ये है कि हमारे जो भी मज़दूर भाई है, हमारी यूनियन 1983 से लेके अभी तक के 2013 तक सबको बेनिफिट देती थी, यानी कि
बच्चों का एजुकेशन, 3 बच्चों का एजुकेशन, 2 लड़की का मैरिज फंड और रिटायरमेंट और मेडिकल। मेडिकल के अंदर मेंबर को 50% यानी आधा दिया जाता था और मेंबर के फैमिली को 25% मेडिक्लेम दिया जाता था। आज 2013 से फिल्म स्टोरी सेटिंग अलाइड मजदूर में गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव बैठे हैं। जब से 16 से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला। आज हमारे वर्कर्स तराई कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और उनको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जबकि चंदा भी बढ़ा दिए हैं और कार्ड का भी पेमेंट, ऑफिशियली कार्ड का पेमेंट इतना नहीं होता है। हमारे जो प्रेम सिंह ठाकुर के यूनियन में बैठे 26,242 कार्ड का कॉस्ट है और 1,512 रुपया चंदा है। लेकिन अभी जो हमारी अपोजिट यूनियन है, एक ही यूनियन है, रजिस्टर नंबर दोनों का सेम है, लेकिन 2 गठ बने हैं, तो उसके अंदर 60,000 रुपया वर्कर से कार्ड का लिया जा रहा है और चंदा अभी मैंने सुना हूँ कि 2,000 रुपया कर दिया गया है। तो ये वर्करों के ऊपर जुल्म है। आप जब पैसा ले रहे हो तो वर्कर को बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे हो आप? 2016 के बाद में आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला और आप ऐसे हमारे कई वर्कर आज जो 26 जनवरी की मीटिंग लगाए उसके अंदर आए हैं, आप उनसे डिबेट करके पूछ सकते हैं। सर, मेरा नाम अलाइड चांद शेख है, अलाइड मजदूर यूनियन से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी हम चाहते हैं कि 2013 के बाद में 2 साल का कार्यकाल रहता है 15 तक, उसके बाद में कोई इलेक्शन लीगली हुआ नहीं है। लीगली इलेक्शन हम चाहते हैं कि अभी हमारे मजदूर भाई, सभी मजदूर भाइयों की मांग है कि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे और हमारा इलेक्शन लगाए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की हालत बहुत ही खस्ता है, जिनका पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनका घर नहीं चल रहा है, बहुत सारे। तो ये हमारी यूनियन की ताकत जो तोड़ दी है, जैसे कि हमारी एशिया में सबसे बड़ी यूनियन है, पूरे एशिया के अंदर 46,000 वर्कर वाली यूनियन और एक हमारी है मदर बॉडी फेडरेशन, जिसके माध्यम से सारे काम चलते हैं। तो आज हमारे वर्कर ना उनको कोई प्रोड्यूसर साथ दे रहे और ना कोई प्रोडक्शन वाले परेशान कर रहे। सब तरह से हमारे वर्कर परेशान हो रहे पेमेंट को लेके। उनसे काम कराया जाता है, जैसे हमारी यूनियन स्टेबल अगर सही तरह से रहती है तो उनको सही पेमेंट मिलता था, टाइम पे ड्यूटी शिफ्ट खत्म होती है। अभी कोई 16 घंटा कर रहा है, कोई 18 घंटा, कोई उनको धमकी देता है, क्या होगा देख लेंगे हम, जा किसके पास जाना है, ऐसे। सर, अभी जो भी यानी हमारे फिल्म लाइन के लोग हैं, जो भी यानी उनका अभी एक नहीं है ना, पूरा डिपार्टमेंट होता है, टेक्नीशियन डिपार्टमेंट जो भी है, मतलब यानी ये लोग बोलते हैं कि जा कौन क्या। तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनियन का इलेक्शन होवे। मेरा नाम जाकिर पीर अब्दुल्ला सैयद, कार्ड नंबर मेरा 9868, अलाइड मजदूर यूनियन का मेंबर। क्या कुछ मांग है आपकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारी मांग ये है, जब से गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव आया है हमारी यूनियन में, इसने अत्याचार पे अत्याचार किया है। जब से गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव आया है हमारी यूनियन में, जब से अत्याचार किया है, लोगों की हित का फैसला करने के बदली वो लोगों का पैसा खा गया है। 33 करोड़ रुपया खा गया है। 33 करोड़ के अलावा जो 2% बेनिफिट आता है, 2%, वो बेनिफिट भी नहीं मिला है लोगों को। ना उसने जो पेमेंट उठाया है उसका जो बेनिफिट आता है ना वो दिया है, और ना वर्करों को 1 रुपये का भी बेनिफिट दिया है। जो हमारा बेनिफिट चलता था जब हमारा ऑफिस था अंधेरी में, जेबी नगर में, उसके बाद से जब से जेबी नगर बंद किया है वो आज तक हमारे को कोई बेनिफिट नहीं दिया है। और जो भी आदमी उसके खिलाफ अगर कुछ बात करता है तो बोलता है मैं तुम्हारा कार्ड कैंसिल कर दूंगा। उसको अधिकार ही नहीं है कार्ड कैंसिल करने का, वो अधिकार कैसा करेगा? ये मसला हमारा फेडरेशन का नहीं है, ये मसला है हमारा अलाइड मजदूर यूनियन का। हमारा अलाइड मजदूर यूनियन के अंदर गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, फिर तुम्हारा आके क्या नाम है उसका, अशोक दुबे नहीं है, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, तिवारी भी नहीं होते, ये सब फेडरेशन में है। राकेश मौर्या, ये ऑलरेडी कई मर्डर कर चुके हैं, लोगों को हत्या कर चुके हैं। ये लोग लोगों का हत्या कर चुके हैं, धमकी दे दे के इनका कई लोग इनके वजह से फांसी ले चुके हैं। तो इनकी कुछ ना कुछ तो सुनवाई इनकी होनी चाहिए। नहीं, मैं पहले से इनसे जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र में काम करती हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री तो हम लोग देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, फिल्मों में कितना अच्छे सिनेमा फिल्में बनती है, लेकिन जो वर्कर है यहाँ काम करने वाला, जो स्टेज बनाते हैं, जो और सब सेटिंग वगैरह लगाते हैं, कैमरा सेट करते हैं, लाइट सेट करते हैं,
ये वर्कर्स की हालत बहुत ख़राब है और ये अलाइड यूनियन इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले के जो यूनियन के लोग थे उन्होंने इनका सब पैसा हड़प कर लिया है। कितना करोड़, 75 करोड़ या कुछ ऐसा पैसा इनका जमा था। इन्होंने अलाइड से मजदूरों से पैसा इकट्ठा किया था, डिपॉजिट इकट्ठा किया था और सब पैसा इन्होंने बर्बाद कर लिया। ये लोगों के ऊपर 2 करोड़ भी नहीं खर्चा किया। कोरोना के कार्यकाल में भी इन्होंने पैसा खर्चा नहीं किया और ये लोगों की, वर्कर्स की हालत ख़राब है। अगर तुम लोग दूसरे किधर जगह गए तो तुम्हारा कार्ड कैंसिल कर देंगे। इस तरह से धमकाना, लोगों को मारना, गुंडागर्दी करना, ये सब इनका है। बीच में ये सब लोग जेल में भी गए थे लेकिन अभी जामीन पे छूट गए हैं और फिर से लोगों को धमकाना, ये करना उन्होंने शुरू किया है। और ये जो राम कदम आमदार है भाजपा के, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए उनको हिम्मत बढ़ रही है। यानी गुंडों की हिम्मत बढ़ाने का काम भाजपा का आमदार कर रहा है, लेकिन ये गरीब जो वर्कर्स है इनके बारे में कोई कुछ सोचता नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप डरो नहीं, हम लोग तो हमारे ये लोगों के साथ है, पूरा इनका साथ निभाएंगे, देंगे। इनके क्या कोर्ट केसेस है वो भी हम लोग देख रहे हैं और इनको अगर कोई धमकाता है, गुंडागर्दी करता है तो इनको भी किस तरह से कंट्रोल करना ये भी हमको मालूम है, क्योंकि वर्कर्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं इनके। हमने यहाँ पे कई लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि जो पहले सुविधाएं मिल रही थी वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो हालांकि कोविड में तो और भी बदतर हो गई थी उनकी हालत। तो बहुत सारी विधवाएँ हैं जिनके हस्बैंड ऑफ हो गए, एक साल से 2 साल से चक्कर लगा रहे, जो बुजुर्ग हैं उनको मारा पीटा जा रहा है। तो इस चीज़ को लेके आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने इनसे कुछ पैसा जमा नहीं किया है। जिन्होंने पैसा को, उन गंगेश्वर, वो दुबे विबे जो लोग गैंग था उनका, उन्होंने पैसा इनका यूनियन का जो जमा था वो भी हथिया लिया, इनको धमका रहे हैं और ये धमकाने के बाद वर्कर्स ये डर जाते हैं। हमारे पास कोई पैसा नहीं कि हम लोग हर एक वर्कर का काम कर सकते हैं, लेकिन वर्कर्स अगर एकजुट होकर हमारा साथ देते हैं तो अलाइड यूनियन भी बहुत अच्छा काम कर सकती है वर्कर्स के लिए। आपके माध्यम से क्या कुछ इनको सहयोग मिलने वाला है कि आप लोग किस तरह से, जैसे इतने बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप ये राजनीति से बिलोंग करती हैं, तो किस तरीके से आप इनकी मदद करेंगे? देखो, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना सब इनके साथ है। तो अभी महाआघाड़ी सत्ता इनकी नहीं है। 50-50 करोड़ रुपए एक आमदार को इन्होंने खरीदा है, आप सबको मालूम है। तो ये तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और कुछ 8-10 महीना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाएगा तो इनकी सत्ता भी चली जाएगी। लेकिन सत्ता जब तक है तब तक ये लोग डराते धमकाते रहेंगे, लेकिन ये ज़्यादा चलने वाला नहीं। हम लोग किसी डरने से और धमकाने से नहीं डरते, वर्कर के साथ हैं हम लोग बैठे हैं, उनको क्या आप सांत्वना दिला सकते कि आने वाले दिन में जो उनकी मांग है पूरी हो सके? ज़रूर, क्यों नहीं देंगे। और फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियां हैं जिनके पास हम लोग जाएंगे, उनको मिलेंगे कि भाई वर्कर्स का साथ दो आप। ये जो गुंडागर्दी चल रही है इसको बंद करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, निर्माते हैं, एक्टर्स है बड़े बड़े, इन्होंने भी तो साथ देना चाहिए ना। लोगों ने एक इलेक्शन की भी मांग की है कि प्रॉपर इलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद 2014 से नहीं हो रहा था ये 2014 से ये मांग है कि प्रॉपरली वर्कर्स लोगों ने चुन के देना चाहिए यूनियन को, लेकिन ये इलेक्शन भी नहीं होने देते, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये ज़्यादा सर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं हर साल जो यूनियन में पैसा भरता है तो हम लोग तो भर ही देता है, 1000 या 1500-12 रुपया वो सब हर साल भरता है। लेकिन बच्चों लोग का जो बेनिफिट है उसके लिए वो लोग बोला तुम्हारे बच्चों लोग का वो स्कूल को बेनिफिट, जो स्कूल में मार्क लिस्ट है वो सब लेके आने के बाद भी इसमें नंबर नहीं है, वो स्टैंप नहीं मारा, वो नहीं मारा करके हमको तो बोलना चाहिए स्टैंप नहीं मारा करके। उसमें क्या हमको हिंदी मालूम नहीं है करके वो सोचता है कि बाद में लेकर आए कि नीचे से इसमें स्टैंप नहीं मारा है। मैं बाद में पूछा भाई इसमें क्या लिखा है, मैं बोला इसमें स्टैंप नहीं मारा। पहले अब मेरे को बताना चाहिए ना स्टैंप क्यों नहीं मारा। तो ऐसा करके मेरे को ये लोग ने गेम कर रहा है। उसके लिए मैं बोला बाद में अगले साल होएगा, मैं ये स्टैंप मार के लेके आता हूँ, सब सेम पैसा ये बच्चों लोग का जैसा मिल रहा है उसी साल में मेरे को पैसा अप्रैल महीना पैसा मिलना चाहिए। तो वैसा बोला था, चलो ठीक है लेके आ। फिर वो स्टैम्प मार के लेके आया। स्टैम्प मारने के बाद क्या बोलता है, मैं बोला भाई क्या हुआ उसका, बोलता भाई अभी वो नीचे पड़ गया, अभी वो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं होएगा, हमारा लिए तुम लोग काम कर रहे हो तो इतना नंबर यानी 500 भी रहने दो, 500-400 मिले तो 100 नीचे रहने दो, नीचे से 100 का तो वो फाइल लेके गिनती करना हो तो जब मेरा नंबर तो मिलेगा उसमें।
बोलता है वैसा नहीं वैसा नहीं। फिर उसके लिए मैं 2 बार ऐसा हो गया। तीसरी बार गया मैं सुबह यानी 9-10 बजे काम छोड़ के गया। तब क्या बोल रहा है, भाई तू सुबह पी के आए क्या? तब मैं बोला तू के मैं नहीं आया, तुम लोग पी के आए होंगे। टाइम देता है 10:30 बजे का, तुम लोग आते हो 11:15 बजे आता है। हम लोग 9 बजे से आके उधर बैठा रहता है, हमको कुछ नहीं पूछता उधर। तुम लोग जैसा आया चाय पानी नाश्ता ये करने के बाद पूछता भाई तुम्हारा क्या है। ऐसा मैं उसके लिए ऐसा पूछा कि बता मेरे पैसे का क्या हुआ। बोलता अभी इसको सुबह बात नहीं करने का, तुम चला जाओ। ऐसे मैं बोला मैं काहे के मारेगा, हमारा पैसा है, तुम हमारे लिए काम कर रहे हो। मैं ऐसा बोला था। तभी ये लोग ने मेरे को उठा के, जो वहाँ से जो बाउंसर लोग था 2 लोग, एक गेट के पास एक अंदर है, और 3 लोग था। 3 लोग लगे आके मेरे को उठा के बाहर फेंका। तब इतना सारा लोग उधर, लाइटमैन लोग भी बैठा और सेटिंग वाला भी सब बैठा, लेकिन किसी को बात नहीं सुना। मेरे को धक्का मार के बाहर भगाया। जब मैं हर साल पैसा पूरा भरता था, उसका जो बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं, उसके लिए मैं लड़ रहा था। वो उसी साल से मैं अभी मेरा 21 तक मेरा पूरा पैसा क्लियर है। अभी 22-23 को मैं पैसा भरना है, लेकिन इतना में ये यूनियन भी अलग हो गया। उसके बाद पैसा क्यों भरेगा, अपनों को बेनिफिट दे रहा ही नहीं है, मैं क्यों भरूँ पैसा। तो उसके लिए मैं अभी 2 साल से पैसा नहीं भर रहा हूँ। लेकिन अभी वही हिसाब से मैं बोला अभी तुम ये आज मेरे को तू बाहर भेजा, मैं 1 हफ्ता में तुमको मैं भी बाहर ऐसा करके दिखाता हूँ करके मैं अपना लोग को ले गया। जैसा तुरंत मेरा संडे पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया बच्चों लोगों का। अभी 19-20 का बाकी है, वो पैसा अभी तक नहीं दिया। ऐसा ये लोग मेरे को, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी ये यूनियन जो भी है, अभी उसमें से जो आदमी सही नहीं है, उसके लिए मैं अभी यूनियन में जो भी रखेंगे इनके लिए बस अभी ये नया इलेक्शन रखो, इनके लिए जो चला रहा है उनका हटा दीजिए। वही सबसे हम लोग अभी इकट्ठा हुआ। लेकिन ये आदमी अभी जो चला रहा है उनके लिए हम लोग ने बस नहीं रखना अब्दुल चाहता कादिर। है। और आज जो इस प्रोग्राम को रखने का हमारा मकसद था वो यही था कि आज जो फंड राइजिंग जो किए जा रहे हैं, जो गलत मिसयूज़ किया जा रहा है, उसको एक प्रॉपर वे में लाया जाए। जो बेवाएँ हैं, जिन तक अभी तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाया, उन तक सही तरीके से उनके मुआवजे पहुंचाए जाए। जो बेरोज़गार हो चुके हैं उनको रोज़गार की तरफ लाया जाए। जिस वादे के तहत इनको लाया गया था वो वादे इनके पूरे किए जाएं, क्योंकि कई ऐसे वादे हैं कि डोनेशन के नाम पे इनको मतलब बेवकूफ़ बनाया गया है और आज वही पैसों को लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हमारा कहने का मकसद यही है कि इन तमाम लोगों की जो अपनी गुहार को लेकर के आज यहाँ पे 1000, 2000, 5000 की ऑडियंस आई है, उनकी ज़रूरतों को सुनी जाए और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए।